वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम। ठीक है, तो वो उस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक था फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इनसाइड द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम, ये टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। हम कर रहे थे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट कर रहे थे हम। ठीक है, आज हमने थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट किया था। टुडेज आई विल डिस्कस अबाउट यूनिट थर्ड का सेकंड टॉपिक। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम। लैंग्वेज क्या शिक्षा और पाठ्यक्रम में भाषा शिक्षा में कैसे यूजफुल है और करिकुलम में कैसे। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं कि क्या है इसका। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, नॉन फॉर्मल, इन रूपों में संपन्न होती है। मनुष्य के जन्म के साथ ही शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है उसके साथ ही शिक्षा की शुरुआत भी हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा और पाठ्यक्रम दोनों में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा में और पाठ्यक्रम में दोनों में ही क्या है, एक रिलेटिवनेस है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, क्योंकि शिक्षा तो हमें पता ही है ना कि अगर हम एजुकेशन फॉर्मूले तरीके से अगर हम ले भी नहीं रहे हैं तब भी हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ तो सीखते ही सीखते हैं। ठीक है, तथा पाठ्यक्रम उसका एक भाग है और जो करिकुलम है वो क्या, शिक्षा को गेन करने का ही एक पार्ट है। भाषा शिक्षा और पाठ्यक्रम में संबंध स्थापित करते हैं। भाषा क्या है, शिक्षा में, एजुकेशन में और करिकुलम में क्या है, एक रिलेशन बनाती है। बिकॉज भाषा के थ्रू ही हमें पता चलता है, हम सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट के अंदर का जो नॉलेज है उसको गेन करते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या है, वो शिक्षा और पाठ्यक्रम में संबंध स्थापित करती है। शिक्षा एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जो छात्रों की जन्मजात शक्तियों का विकास करती है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है, जो बच्चे के अंदर जो जो भी हमारी जो शक्तियां होती है उसको क्या करते हैं, उनको विकसित करती है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, हमने पहले पढ़ा भी था एजुकेशन की जब मीनिंग किया था तब उसमें हमने पढ़ा भी था कि शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी आंतरिक जो शक्तियाँ होती हैं उनको बाहर निकालते हैं। ठीक है, एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो शिक्षा क्या करते हैं, जो छात्रों की जन्मजात शक्ति होती है उनका विकास करती है तथा उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करती है। मतलब उनका बिहेवियर भी डेवलप करती है। उनका जो बिहेवियर है उसके अंदर क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण लेके आती है। इसके साथ ही शिक्षा छात्रों को वातावरण के साथ समायोजन करने संबंधी योग्यताओं का विकास करती है। मतलब कि हमने अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उसके अंदर कैसे एडजस्ट करना है, ये सभी जो एबिलिटीज़ है इसको भी क्या करते हैं, विकसित करती है। वास्तव में शिक्षा का क्षेत्र कोई भी हो, जैसे विज्ञान, चिकित्सा अथवा इंजीनियरिंग आदि, इन सब के पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने का माध्यम क्या होती है, भाषा ही होती है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे अपने देखते हैं कि आर्ट्स हो गया, ठीक है, कॉमर्स हो गया, ठीक है, नॉन मैड हो गया, मैड हो गया, तो इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर का जो भी मटेरियल जो भी हम पढ़ते हैं वो किसके माध्यम से पढ़ते हैं, किसके थ्रू पढ़ते हैं, हम शिक्षा के थ्रू ही हम गेन करते हैं। कोई ना कोई लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उन चीज़ को गेन करते हैं। ठीक है, उन मटेरियल को हम क्या करते हैं, गेन करते हैं। भाषा कोई भी हो, किसी भी देश की हो, वह वहाँ के शिक्षण अधिगम के संगठन, आयोजन और योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा क्या है, कोई भी हो, जैसे अपने यहाँ पर क्या है, अगर आप इंडिया की ही हैं तो आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पर क्या है कि हिंदी मातृभाषा है। ठीक है, बट कोई भी मातृभाषा हो, तमिल, इंडिया के अंदर भी क्या है, तमिल के अंदर जाओगे तो हाँ तमिल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, जो भी मातृभाषा है उन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या होती है वो इम्पोर्टेंट है। कोई भी भाषा हो, किसी भी देश की हो, वह वहाँ की जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भाषा से ही व्यक्ति की पहचान होती है। भाषा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अब जैसे अगर कोई पंजाब साइड का होता है तो वो पंजाबी भाषा में बोलते हैं, उसकी जो मदर टंग होती है वो पंजाबी होती है, उसकी जो टोन होती है उसी से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये तो पंजाब साइड का है, ठीक है। अब हरियाणवी में तो क्या होता है कि वो हरियाणवी भाषा बोलते हैं तो हम उससे आइडिया लगा लेते हैं। तो भाषा से ही क्या होता है कि व्यक्ति की पहचान होती है। भाषा के द्वारा ही वह अपने विचारों भावों को व्यक्त करता है तथा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को समझता है। भाषा के द्वारा ही क्या करता है, वह अपने विचारों को प्रेजेंट करता है किसी अनदर पर्सन के आगे, और दूसरों के जो भी विचार होते हैं उनको वो सुनता है, दूसरों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वो क्या करता है, समझता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको पता लग गया होगा कि एजुकेशन के अंदर और करिकुलम के अंदर लैंग्वेज का क्या क्या इम्पोर्टेंस रही हैं। भाषा शिक्षक के हाथों में एक ऐसा उपकरण होती है जिसके द्वारा वह पाठ्यक्रम को छात्रों के समक्ष प्रेजेंट करता है, क्योंकि पाठ्यक्रम को एक निर्धारित योजना के अनुसार एक निश्चित समय में पूरा करके ही छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। अब देखो कोई भी टीचर है, अब आपने देखा होगा इन फ्यूचर आप भी टीचर बनोगे तो आप कैसे अपने जो भी आपका लेक्चर होगा वो उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, लैंग्वेज के थ्रू ही प्रेजेंट करोगे। कोई ना कोई भाषा होगी जिसके माध्यम से आप क्या करोगे, अपने लेक्चर को प्रेजेंट करोगे। तो वही है कि भाषा के शिक्षक के हाथ में एक ऐसा उपकरण होती है जिसके द्वारा वह पाठ्यक्रम को छात्रों के समक्ष प्रेजेंट करता है। शिक्षा भाषा पाठ्यक्रम दृश्य श्रव्य सामग्रियों पाठ्य सहगामी क्रियाएं सभी एक दूसरे से प्रत्यक्ष तौर से संबंधित हैं, ठीक है। ऑडियल विजुअल एड्स भी हैं, जो भी हमारा करिकुलम है, शिक्षा एजुकेशन है, लैंग्वेज है, ये सभी के एक दूसरे के साथ के एक तो मतलब संबंधित है, डायरेक्टली संबंधित है, ठीक है। क्योंकि कोई भी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर भी क्या होगी, लैंग्वेज ही होगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक का उद्देश्य छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार की जानकारियों और तथ्यों को एकत्रित करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं का प्रयोग करते हुए उन्हें विषय से संबंधित ज्ञान को समझने और अर्जित करने की क्षमताओं का विकास करना चाहिए। तभी छात्र भाषा द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव अर्जित कर पाएंगे। मतलब उनको क्या है, इस टाइप से एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो क्या है, अपनी रियलिटी के अंदर उन चीज़ों को यूज़ कर पाए, ठीक है। तभी उनका जो भी हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या होगा, सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन में आप ये वाली कर लेना। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियाँ बाहर प्रकट होती है, ठीक है। अरस्तु के अनुसार भी कर सकते हो आप, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो ये दोनों ही जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत इजी है, ठीक है। और आप इजली इस दोनों डेफिनेशन को याद भी कर सकते हैं, और अगर आपको दोनों डेफिनेशन याद होते हैं तो दोनों ही कर लेना, कोई ये नहीं है कि आपने एक ही डेफिनेशन करनी है, ठीक है। तो आगे है हमारे पास शिक्षा में भाषा का विशिष्ट योगदान। शिक्षा में यानी कि लैंग्वेज इन एजुकेशन, पहले हम करेंगे कि लैंग्वेज इन एजुकेशन, और नेक्स्ट लेक्चर में अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हुई तब तो हम इसे वीडियो के अंदर कर लेंगे, और अगर ये ज़्यादा लेंथी हो गई तब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे लैंग्वेज इन करिकुलम, ठीक है। तो हम लैंग्वेज इन एजुकेशन करते हैं। टू प्रेजेंट एब्स्ट्रैक्टेड थॉट्स, अमूर्त विचारों का प्रस्तुत करना। छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में मूर्त वस्तुओं का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चों की जो भी करिकुलम होता है, हम देखते थे, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब हम फर्स्ट सेकंड क्लास में थे तो जब हमें 1 2 3 सिखाया जाता तो उसके अंदर क्या होता था कि नंबरिंग के साथ साथ क्या है, इमेजेस बनी हुई होती थी, ठीक है। अनार सिखाया जाता था तो नर्सरी केजी में तो हम देखते थे कि अनार के साथ अनार की शेप बनी होती थी, ठीक है। ए फॉर एप्पल के साथ एप्पल बना हुआ होता था। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में मूर्त वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है ताकि उनकी जो सोच है उनको क्या है, बढ़ाया जा सके, उनको एक अच्छे से डिटेल्ड उनकी नॉलेज को विकसित किया जा सके, ठीक है। परंतु जब बच्चा बाल्यकाल से निकलकर किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वहाँ पर अमूर्त विचारों को उनके समक्ष भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि जो भी अमूर्त चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती, जैसे
कि हम कोई कार का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हम बच्चे को क्या बोलेंगे कि कार, कोई भी कार का एग्जाम्पल देंगे। ये तो नहीं है कि हम उनके आगे कार को लाके दिखाएंगे कि हाँ कार ऐसे होती है, उसके 4 पहिए होते हैं, नो। ठीक है, तो यही चीज़ें, तो यही होता है कि जब बच्चा बाल्यकाल से निकल कर किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो हम बच्चों को क्या, किस माध्यम से सिखाते हैं, अमूर्त चीज़ों के माध्यम से सिखाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आज तक किसी ने आत्मा को नहीं देखा, यह केवल एक अमूर्त विचार है जिसे भाषा के द्वारा विस्तृत व्याख्या से छात्रों को समझाया जा सकता है। ठीक है, हम भाषा के द्वारा क्या करते हैं, इन चीज़ों को डिटेल्ड में बताते हैं पर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाते नहीं हैं। ठीक है, तो अमूर्त विचारों को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने, ये वही चीज़ें हैं भाषा के माध्यम से इन दी एजुकेशन में। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं का विनिमय, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करना। एक बच्चा क्या है, वो टीचर के आगे अपनी जो थॉट्स है उनको रखता है, और जो टीचर है वो बच्चों के आगे अपने लेक्चर प्लान को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उनको क्या करना, एक्सचेंज करना। भाषा के माध्यम से ही अध्यापक और छात्र सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तथा आपसी वार्तालाप से प्रत्ययों को समझा और स्पष्ट किया जाता है। प्रत्यय यानी कि क्या होते हैं, प्रत्यय इन मीनिंग इन इंग्लिश कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जा सकता है। हम जो बच्चे होते हैं और जो अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को भाषा के माध्यम से ही अच्छे से समझाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, समझते हैं। अध्यापक सूचनाओं का भंडार होता है। अध्यापक के पास क्या होती है, बहुत सारी सूचनाएं होती है और पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाएं भाषा के माध्यम से ही छात्रों तक पहुंचाई जाती है। और जो भी करिकुलम के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से ही छात्रों तक पहुंचाते हैं। विषय को समझने में अगर कोई कठिनाई आती है तो छात्र इसकी चर्चा अध्यापक से करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चे क्या करते हैं, अध्यापक के साथ कांटेक्ट करते हैं। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों से भी छात्रों से विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है जिससे वे भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति का विकास इन एजुकेशन। हम ये बात आप हमेशा याद रखना कि अभी हम इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन करिकुलम की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है लैंग्वेज इन एजुकेशन। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, प्राचीन काल में हमारे देश की संस्कृति किस प्रकार की थी, लोगों का रहन सहन, रीति रिवाज कैसे थे, इन सब का पता हमें किताबों के माध्यम से ही चलता है। हिस्ट्री के माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एसएसटी सब्जेक्ट होता था, तो हम क्या देखते थे कि एसएसटी के माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा जो पुराना कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है वो कैसी थी। ठीक है, जो उस समय के विद्वान और लेखकों ने रची थी। इस प्रकार भाषा के माध्यम से पुरानी संस्कृति और सभ्यता को वर्तमान में शामिल करके लोगों को इस गौरवशील संस्कृति से अवगत कराया जाता है जिससे संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, संस्कृति की शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। जो देश अपनी पुरानी संस्कृति को भुला देते हैं वह कभी प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि प्राचीन संस्कृति में विकास का आधार छुपा हुआ होता है। किसी भी समुदाय या देश से संबंधित प्राचीन संस्कृति को भाषा के माध्यम से समृद्ध और विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने कल्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट करते हैं, इस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं कि हमारा जो देश है उसका भी विकास हो पाए। ठीक है, तो भाषा क्या है, कल्चर के डेवलपमेंट में भी एक अहम भूमिका निभाती है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लैंग्वेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि भाषा क्या है, शिक्षा का अभिन्न अंग है। भाषा शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं। अभी तक हमने जितने भी अपने टॉपिक पढ़े हैं, पहले प्रीवियस जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, हमने देखा है वहाँ पे कि भाषा ही क्या है, शिक्षा को लेने का एक साधन है। ठीक है, महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके बिना शिक्षा की कल्पना करना असंभव सी बात प्रतीत होती है। भाषा के लिखित और मौखिक रूप के द्वारा ही छात्रों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है और उन्हें शिक्षित किया जाता है। मतलब कि या तो हम लिख के अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बुक्स के माध्यम से, या ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, अध्यापक भाषा के माध्यम से विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, ठीक है, हम बीएड करते हैं तो बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आपने देखा है कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, डिस्कशन मेथड से, प्रोजेक्ट मेथड से, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके एक टीचर क्या करता है, अपनी लेसन प्लान को प्रेजेंट करता है।
ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सभी क्रियाएं भाषा के माध्यम से ही संपन्न होती है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जितना भी होता है वो भाषा के माध्यम से ही सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। बौद्धिक, सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास समग्र रूप से व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यानी कि जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारी पर्सनैलिटी कब होती है, पर जब हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है। पारिवारिक भाषा से बच्चे का सांस्कृतिक और नैतिक विकास होता है, यानी कि मोरल और कल्चरल डेवलपमेंट होता है। जब हम परिवार में रहते हैं, परिवार की भाषा को सीखते हैं, जैसे कि अगर कोई हिंदू होता है तो वो क्या करेगा, उनको पता होगा कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारे मोरल वैल्यूज़ कैसे हैं। ठीक है। जो मुस्लिम होगा उनको पता होगा परिवार में रहते हुए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी मोरल वैल्यूज़ क्या है। ठीक है। तो सभी का क्या है, ये जो कल्चरल वैल्यूज़ होती है और मोरल वैल्यूज़ होती है, ये क्या होती है, परिवार में रहकर ही एक बच्चा भाषा के माध्यम से सीखता है। कक्ष की भाषा से बच्चे का बौद्धिक और भावनात्मक विकास होता है, यानी कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ठीक है, और जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, हम एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं, तो वो कब होता है, कक्ष की भाषा से ही होता है। कि हमें क्लास में बताया जाता है कि अगर कोई हंस रहा है, अगर कोई रो रहा है तो हमें हंसना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ सिखाई जाती है, कक्ष के एनवायरनमेंट में हमें सिखाया जाता है। ठीक है। अपने आस पड़ोस और परिवार में बोले जाने वाली भाषा से बच्चे के सामाजिक विकास में सहायता मिलती है। यानी कि अपने हमारा जो नेबरहुड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ से हमारा क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, वहाँ जो भाषा बोली जाती है। ठीक है। किसी भी छात्र द्वारा संप्रेषण में प्रयोग की जाने वाली, यानी कि संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर जो भी हम भाषा का यूज़ करते हैं, उससे छात्र के व्यक्तित्व के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। कि अब जैसे मान लो कोई भी पंजाब साइड का होता है तो वो पंजाबी भाषा में बोलता है, तो हम आइडिया लगा लेते हैं उसकी कम्युनिकेशन की कि वो पंजाब साइड का है। ठीक है। अगर कोई हरियाणा का होता है और वो हरियाणवी बोलता है तो हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ ये पर्सन हरियाणा का है। ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जो वो भाषा कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ करते हैं, उससे हमें आइडिया लगता है कि व्यक्ति की जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। ठीक है। इस प्रकार भाषा से व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का संपूर्ण विकास संभव होता है। इस प्रकार भाषा के द्वारा हमारा क्या है, कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, सभी ऑलराउंड डेवलपमेंट भाषा के माध्यम से ही होता है। यानी कि ओवरऑल जो हमारे पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है वो भाषा के माध्यम से ही होता है। यूज इन डेली सर्कमस्टेंसेस, यानी कि दैनिक परिस्थितियों में प्रयोग। हमारे दैनिक जीवन में समस्त क्रियाकलाप भाषा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। यानी कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं, वो जो भी हमारे डेली रूटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो भी हम क्रिया करते हैं वो क्या होता है, भाषा के माध्यम से ही होता है। ठीक है। स्कूल में भाषा के द्वारा ही छात्र प्रतिदिन की गतिविधियों में भाग लेते हैं और उन्हें कुशलता के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। घर के वातावरण और सामाजिक वातावरण में भाग लेते हैं और उन्हें कुशलता के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। घर के वातावरण और सामाजिक वातावरण में अनेक ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें भाषा के प्रयोग द्वारा ही पूरा किया जाता है। यानी कि हमारा जो समाज के जो घर का एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा समाज का एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं कि जिन्हें भाषा के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। ठीक है। वो भाषा के द्वारा ही फुलफिल होते हैं। इससे वे दैनिक जीवन की गतिविधियों में भाषा को समय और परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करना सीख जाते हैं। यानी कि जो भी हमारे डेली लाइफ का जो भी स्ट्रक्चर रहता है, जो भी हमारी डेली रूटीन की जो मूवमेंट्स होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उनको हम क्या करते हैं, भाषा के द्वारा ही फुलफिल करते हैं। और भाषा के द्वारा ही हम उनका विभिन्न सिचुएशंस के अंदर, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन के अंदर हम भाषा का प्रयोग करके बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 पॉइंट, यूज ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल लेवल। भाषा का प्रयोग बच्चों के बौद्धिक स्तर के अनुसार, यानी कि ये तो हमारा पहले भी लेवल में आ चुका है कि भाषा का जो प्रयोग है वो बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सेमिनार होता है, वहाँ 7th 8th के बच्चे बैठे हैं, तो हम ये भी नहीं है कि हम 10th तक के बच्चों के रिगार्डिंग हम सिलेबस को, जो भी हमारा सेमिनार चल रहा है उसके अंदर 10th तक के लेवल का हम कुछ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ना ही ऐसा होता है कि उनमें 3rd या 4th के अकॉर्डिंग डिस्कशन की जाएगी। वहाँ कौन सा लेवल के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जो जिस लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे हैं उन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग हम सेमिनार को प्रेजेंट करते हैं
वही हमारा टॉपिक रहता है। ठीक है, तो यही वही है कि भाषा का प्रयोग क्या है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। शिक्षा के किसी भी स्तर का प्रयोग की जाने वाली भाषा और बच्चों के स्तर में सामंजस्य होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, किसी भी स्तर पर जो प्रमाणिक भाषा प्रयोग की जाती है उसका स्तर उन बच्चों के मानसिक स्तर और समझ के अनुसार होना चाहिए, ताकि शिक्षण अधिगम में कोई भी व्यवधान ना आए, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, बच्चे उस जो भी हम समझाना चाह रहे हैं उसको ईजिली कैच कर पाएँ, ईजिली गेन कर पाएँ, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अगर भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होगी तो बच्चों में प्रकरण के प्रति तत्परता बनी रहेगी, यानी कि वो एक्साइटेड रहेंगे। यानी कि देखो, अगर हम बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ऐसा ही टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो बच्चे क्या रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे। अगर हम उनसे अपग्रेड लेवल का करेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर हम लोअर लेवल का करेंगे तब भी क्या होगा कि बच्चों में उतनी उत्सुकता नहीं रहेगी, बिकॉज उन्हें वो सब कुछ आता है जो आप करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें लेवल बच्चों का देखना पड़ेगा कि बच्चे किस लेवल के हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो भी हम बच्चों को टीच कर रहे हैं, वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। वैसे ही भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल इजी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिफिकल्ट भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8th पॉइंट, यूज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। भाषा के प्रमाणिक रूप का प्रयोग। शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षाविदों और योजना निर्माताओं द्वारा किसी भाषा को प्रमाणिक रूप देने से पहले बहुत से बिंदुओं पर विचार करना जरूरी होता है, और सबसे महत्वपूर्ण उस भाषा के वर्तमान संदर्भ में क्या उपयोगिता है ये भी देखा जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार भाषा का प्रमाणिक रूप शिक्षा को प्रदान करने में प्रयोग करना चाहिए कि भाषा का जो भी स्टैंडर्ड जो रूप है उसका क्या है, जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा को जो भी हम गेन कर रहे हैं उसके लिए भी प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रमाणिक भाषा किसी की मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो सकते हैं, क्योंकि अगर विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में प्रमाणिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो इससे अधिगम में स्पष्टता आती है। देखो, अगर आप मदर टंग का यूज़ करते हैं तो इससे बच्चे क्या करते हैं, इजीली कैच कर पाते हैं। स्टार्टिंग लेवल जब भी आपने देखा होगा, स्टार्टिंग लेवल में जो भी बच्चों को टीच किया जाता है वो उनके मदर टंग में किया जाता है ताकि वो ईजिली कैच कर पाएँ। ठीक है, बाद में जो होता है लैंग्वेज का रूल फॉलो किया जाता है कि हाँ इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, बट स्टार्टिंग में क्या होता है, जो बच्चे की मदर टंग होती है उससे के अंदर हमें सिखाना चाहिए ताकि बच्चे क्या है ईजिली कैच कर पाएँ, ईजिली उस चीज़ को समझ पाएँ। क्योंकि जो भाषा घर में बोली जाती है, अगर बच्चों को उसी भाषा में शिक्षा दी जाएगी तो वो आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, प्रमाणिक भाषा द्वारा शिक्षा प्रदान करने से सभी छात्रों को एक प्रत्यय के बारे में एक जैसे ही निर्देश प्राप्त होते हैं और वे मिलती जुलती प्रतिक्रिया देते हैं। उस प्रत्यय के बारे में अधिकतम छात्रों में एकमत होता है। इससे प्रत्यय के प्रति कोई भी भ्रम या द्विअर्थी जैसे स्थिति से बचने में प्रमाणिक भाषा सहायता करती है। यानी कि जो भी स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज होती है हमारी, अगर हम उसके अंदर बच्चों को सिखाते हैं तो सभी बच्चों के क्या होते हैं, एक जैसे ही डाउट रहते हैं। अगर हम मातृभाषा में सिखाते हैं और सभी के जो भी डाउट्स होते हैं वो साथ साथ में क्लियर होते रहते हैं, वो क्वेश्चन पूछने में भी हेजिटेट नहीं होते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 9th पॉइंट, छात्रों में बुनियादी भाषाई कौशलों को विकसित करने में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन डेवलपिंग बेसिक लिंग्विस्टिक स्किल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में बुनियादी भाषाई कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपके 4 कौशल है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आपके 2nd यूनिट के अंदर आएंगे, जो हम बाद में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आदि को विकसित करना अनिवार्य होता है। प्राथमिक स्तर पर हम इन सभी कौशलों को विकसित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन कौशलों के आधार पर ही उनकी भविष्य की शिक्षा निर्भर करती है। किसी भी विषय को समझने के लिए भाषा पर अच्छी पकड़ का होना बहुत जरूरी होता है, और भाषा पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए इन 4 कौशलों में कुशल होना बहुत जरूरी होता है। छात्र की मातृभाषा उसे बुनियादी कौशलों के सीखने में प्रारंभिक तौर पर सहायता करती है। इसके पश्चात कक्ष के औपचारिक वातावरण में छात्रों को इन बुनियादी कौशलों को भाषा के प्रयोग द्वारा ही सिखाया जाता है। यानी कि जो भी ये 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सभी क्या होते हैं, भाषा के द्वारा ही इन्हें अच्छी तरह से डेवलप किया जाता है। उनका बेस जो है वो मजबूत बनाया जाता है, तभी वो क्या कर पाएंगे, इन फ्यूचर जो भी सिचुएशन आएगी उससे डील कर पाएंगे। ठीक है, और जो भी हमारा जो सिलेबस है, जो भी कंटेंट है, उनको अच्छे से अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, भाषा अध्यापक और छात्रों के मध्य एक माध्यम। लैंग्वेज इज द मीडियम बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट। लैंग्वेज क्या है, अब हमने इतने पॉइंट डिस्कस किए हैं, इससे आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लैंग्वेज के द्वारा ही एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होती है।
लैंग्वेज के द्वारा ही एक टीचर जो है वो अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करता है और बच्चे क्या करते हैं, उस लेसन प्लान को सुनते हैं। अगर उनको कोई भी डाउट रहता है तो वो साथ के साथ अपने टीचर से डाउट क्लियर करते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो लैंग्वेज है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या है, एक माध्यम होता है अपने लेसन प्लान को अच्छे से सक्सेस बनाने का। अध्यापक और छात्रों में वार्तालाप करने के लिए, शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने में और उसे समझकर अनुक्रिया देने में भाषा एक माध्यम का कार्य करती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या करती है, ये भाषा एक माध्यम का कार्य करती है। भाषा के माध्यम से ही हम सब कुछ करते हैं। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा अध्यापक छात्रों को सीखने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देता है, जिससे छात्रों का सीखना सार्थक और स्थायी बन सके। मतलब कि बच्चे क्या इजीली ढंग से सीख पाएँ और वो एक कांस्टेंट रह जाए वो मेमोरी। जैसे हमें छोटी क्लासेस में अल्फ़ाबेट्स करवाए जाते थे, काउंटिंग करवाई जाती थी, अनार करवाया जाता था, हिंदी की वर्णमाला करवाई जाती थी, वो हमारे क्या अभी भी कांस्टेंट है माइंड के अंदर। अब हमें दोबारा रिवाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, अब 2 + 2 4 होता है, ये हमें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज हमें पता होता है कि हाँ 2 + 2 4 होता है। तो ये हमारे एक माइंड के अंदर एक इमेज बन जाती है। तरह बोला गया है कि जिससे छात्रों का जो है सीखना वो सार्थक हो जाता है, स्थायी बन जाता है। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कुछ जनरल रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन है। ये नेसेसरी नहीं है, आप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अदरवाइज कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइंड करवा देती हूँ। भाषा शिक्षार्थी को अपने विचारों को विस्तृत करने में सहायता प्रदान करती है, यानी कि अपने विचारों को ब्रॉड करने में हेल्प करती है। भाषा के द्वारा क्या होता है, बच्चे के जो विचार होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। भाषा छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है, अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। भाषा के माध्यम से बच्चे क्या बनते हैं, सेल्फ डिपेंड बन जाते हैं। भाषा छात्रों के लिए पूरे विश्व में अपना करियर बनाने की अपार संभावनाएं प्रस्तुत करती है। भाषा के माध्यम से अगर हमें 3 लैंग्वेज 4 लैंग्वेज आती है, तो अगर हमें पंजाबी आती है मान लो, और हमारी यहाँ मदर टंग हिंदी है, ठीक है, तो हम पंजाब के अंदर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, पीटेट फिल कर सकते हैं बीएड करने के बाद। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है अपने करियर को सेव करने के लिए। भाषा अध्यापकों को अन्य भाषाओं के निर्देशों को समझने और उन्हें स्पष्टता से प्रस्तुत करने में सहायता करती है, यानी कि जो अन्य भाषाएं हैं उनके निर्देशों को, अब जैसे ग्रामर के रूल होते हैं, ये हिंदी इंग्लिश में जो रूल होते हैं वही अदर लैंग्वेज के अंदर रूल होते हैं। ठीक है, तो उनको अच्छे से क्लियर करती है, उनको समझने में हेल्प करती है। भाषा ही है जो हमें अन्य भाषाओं को सीखने में भी हेल्प करती है। भाषा के सुधार करते हैं। भाषा बच्चे में समझ विकसित करने और ज्ञान का परिस्थिति अनुसार उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि जो हमारा ज्ञान है उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे डील करना है, ये भाषा ही हमें बताती है। ठीक है, भाषा प्रत्यय के अर्थ को समझने में एक उपकरण का कार्य करती है। छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान का आंकलन करने में भाषा एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह आंकलन के पश्चात जो त्रुटियां होती है उनको भी दूर करती है। ठीक है, भाषा छात्रों द्वारा सीखी गई ज्ञान में उन्हें उपलब्धि संबंधी प्रतिपुष्टि प्रदान करने में भी सहायता करती है। यहाँ प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है कि हमें फीडबैक देने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो आई होप सो गाइज ये टॉपिक जो है आपका इन एजुकेशन के अंदर जो भी हमने किया, अब लैंग्वेज इन एजुकेशन, ये आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे रोल ऑफ लैंग्वेज इन द करिकुलम। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।